चलिए, करंट के संबंध में आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं, एक दो दिन में जब भी समय मिलेगा, जैसे भी हो सकता है कल कर लें, एक करंट की बड़ी क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो करंट जीके का रजिस्टर वगैरह अपने साथ में लेकर आए, जो भी है। और जैसे छोटी छोटी बातें हैं, आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, आज के अखबार में आपने क्या खास बात पढ़ी, बताइए, क्या पढ़ा आपने? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा तो घर पे जाके पढ़ना। वहां पर आपको मिलेगा विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, ये मिलेगा आपको। इस पर पूरा एक ऑडिटोरियल आया है, और जिस पर ऑडिटोरियल आ जाए वो इंपॉर्टेंट होता है, ये दिमाग में बांध लेना आप। ये अखबार में जो पेज आता है, ठीक है ना, उसमें जो ऑडिटोरियल होता है उस पे आपके लिए क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। एक अखबार लाना, मैं लेकर आया हूँ, आज लाना जल्दी जल्दी। थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि पढ़ें कैसे अखबार को, कैसे इंपॉर्टेंट छांटें, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। शुरू शुरू में पता नहीं लगता है, लेकिन ये जैसे जैसे हम मेहनत करें तो हो जाता है काम। कोई भी मुश्किल नहीं होता है, उसको स्टार्टिंग करने की देर होती है। जैसे लाओ, इसमें क्या है, जैसे यहां जो भी चीज आ जाए ना ऊपर की तरफ, ये वाली मेन, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, ये जो आप लोग है ना, कईयों के कान में अभी भी पड़ा है, ईयरफोन का शोर, वायरल अटैक, कान सुनना कर रहे बंद, कई लगाए रखते हैं ना यहाँ पे, ये है उनके लिए है। आप आराम से 6 महीने और चलने दो, ठीक रहेगा थोड़ा। भाई एक ऐड तो होना ही चाहिए ना, कोई ना कोई। नहीं नहीं, वो तो करोगे ही करोगे। देखिए, ये जो पेज होता है यार, ये संभलते नहीं है अखबार, ये पेज सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पेज सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके ऊपर लिखा होता है ये सारे। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा करूंगा, ठीक है ना। ये जैसे इसने आज दे दिया कि विश्व शरणार्थी दिवस आज, तो ये महत्वपूर्ण है, बड़ी बात है ये, ठीक है ना। इसने जैसे ये जो भी इसने चीज़ें दी है, बढ़ती महंगाई और सरकारी आंकड़ों की भूल भुलैया, ये आपको बताते हैं, या आपको ये बताएंगे एक्चुअल कंडीशन क्या है, वास्तविकता क्या है। ये जो लोग होते हैं ना, ये जैसे लिखा हुआ है प्रोफेसर CM बरला, कृषि अर्थशास्त्री, विश्व बैंक और योजना आयोग से संबंध रह चुके हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। इनके पास एक्चुअल डाटा होता है, ये सारी स्थिति बता देते हैं। ये पढ़ा करें आप, तब आप में समझ पैदा होगी। यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन की सफलता से US को सीखने की, ये पढ़ोगे ना जब, आपको अपने आप पता लगेगा। ये बहुत है, ये विदेशी मैक्स बूट हो गए, ये वाशिंगटन पोस्ट से है, ये इसको हिंदी में आपके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे प्रदेश के सरकारी कॉलेज, ये आपको पूरा बताते हैं ये, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसको रखो। अब देखिए, ये हो गया, इसको इतना ध्यान दे दिया। एक मैंने आपको बताया था, चलो नालंदा वाला कर देते हैं, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन,
नए परिसर का उद्घाटन ये किया गया है 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, जो भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री कर दे वो इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, बिना किंतु परंतु के आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। यदि नए परिसर की बात करोगे तो यदि मैं एक शब्द लिखूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। इको फ्रेंडली है ये, मतलब यहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ऐसे लगाए गए हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि कितने मकान है और कितने बच्चे बैठ सकते हैं, इतने तो समझदार हुई, ठीक है ना, इको फ्रेंडली। तो फिर अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कैसे? जैसे बाई चांस ये कह दे कि अभी हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय में नए परिसर का गठन किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आता है, अब इसको जोड़ेगा, अब इसको किससे जोड़ेगा? इसको सबसे ज्यादा जब पुराने सालों के अपने पेपर देखते हैं तो इसको हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए है कहां, ठीक है। नहीं, बिहार में तो है, वो तो ठीक है, वास्तव में ये राजगीर के अंदर है, राजगीर, ठीक है ना, बिहार। आगे आप नालंदा भी कह सकते हो, नालंदा भी बोल देते हैं, या सीधा राजगीर यहां पे उद्घाटन किया है तो बिहार कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब जब हम इसकी पुरानी बात करते हैं तो हमें इसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। याद कीजिए, जो बच्चे हिस्ट्री कर चुके हैं, बता चुका हूं, कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, प्राचीनतम सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, सबसे पुराना यही है। देखिए, अब आपके दिमाग में आ सकता है, उस अखबार के अंदर भी लिखा हुआ है, आप कह सकते हो सर सबसे पुराना तो तक्षशिला है, तक्षशिला है। और ये इसकी जो स्थापना है आप जानते हो कि चाणक्य ने की थी, कौटिल्य ने की थी, और चाणक्य कुमारगुप्त से पहले का है, आप कह सकते हो। देखिए, ये जो है ये रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर है। आजादी से पहले तो ठीक है हमारा था ये, लेकिन अब तो रावलपिंडी पाकिस्तान में है ना। तो क्या मैं आज ये कह सकता हूं कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय? नहीं कह सकते। इस कारण से हम इसको शामिल नहीं करते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजिंग दूर रखना। हालांकि हिस्ट्री जब कराते हैं तो पूरी डिटेल दी जाती है। तक्षशिला को हम इसलिए नहीं मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अब जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनोगे तो वहां पर आपको वो बोलते हुए नजर आएंगे। वो क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं? वो कहेंगे कि किताबों को जलाने से ज्ञान खत्म नहीं होता है, कितना भी जला लो। तो अब हमारे सामने फिर एक बात उठती है कि उन्होंने ये बात क्यों कही। इतिहास में 850 साल पहले इसके जो लाइब्रेरी थी इसको जला दिया गया था। तो हमारे सामने फिर सवाल खड़ा हो गया कि ये किसने जलाया था। तो एक खिलजी वंश का शासक था बख्तियार खिलजी, उसने इसको जलाया था। अब हो सकता है आपके इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगाने की जो घटना है किस शासक के द्वारा घटित की गई थी? बख्तियार खिलजी। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है ना सामने कि जलाने से शिक्षा खत्म नहीं होती है, ऐसे होता ही है। तो इसमें लिख दीजिए
लिखिए, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया था। पुस्तकालय को जला दिया था। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो 831 साल पहले। 831 साल पहले। यदि आप वैसे सन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1193 में। 1193 में, ठीक है ना, कब जलाया गया था। तो ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें चीजों को ऐसे तैयार करना पड़ता है। ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, आपको लगता है कि आ सकता है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है ना, तो टॉपिक में से आपके काम की चीजें क्या, उसको तैयार कैसे करोगे, तो आपको इस रूप में इसको तैयार करना पड़ेगा। अब जो बच्चे थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बता दीजिए। ठीक है ना, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, उस पे वो भी खूब सदाबहार है। वो क्वेश्चन ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। विक्रमशिला, ये बहुत बार आता है, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अरे कमाल करते, धर्मपाल, ध्यान रखना, पाल वंश का शासक था धर्मपाल। ये सदाबहार है, ये आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये वो चीजें हैं, इसको आप छोड़ सकते ही नहीं, आपकी जबान पे होनी चाहिए ये चीज बगैर किसी कंफ्यूजिंग के। और तो बाद में पढ़ेंगे क्या चीजें हैं, ये 1193 में याद ना रहे शायद काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप कुमारगुप्त फर्स्ट, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला ये यूनिवर्सिटी, इसमें यदि आप गड़बड़ी कर गए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।